डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर सिस्टम से संबंधित कॉन्सेप्ट को। सेकंड लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था सोलर सिस्टम से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर को टेस्ट के माध्यम से। आज का जो हमारा टॉपिक है ये अक्षांश रेखा, देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा पर हम लोग बात करेंगे। ये जो अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है आपसे, इसलिए ये जो टॉपिक है सबके लिए महत्वपूर्ण है। कोई एसएससी, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, बीईओ और भी काफ़ी सारे अन्य एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट में जो 8 समूह के वर्ग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से, इसलिए आप लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं इस टॉपिक को, कि इस टॉपिक को स्किप कर दें, आप लोग आगे बढ़ जाएं। इस टॉपिक से होकर ही आपको आगे जाना पड़ेगा। हम लोग आज जानेंगे अक्षांश रेखाएं, देशांतर विथ फिगर के साथ में। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आप उसको नोट्स बनाएंगे। आपने नोट्स बनाए काफ़ी अच्छे तरीके से। लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रह पाएँ। और जो भाई बहन टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद शशांक। स्टडी विद शशांक, STUDYWITHSHANK। वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भाई बहन टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक दोनों अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहें वैसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक है अक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, समय रेखा। बात करते हैं हम लोग अक्षांश रेखा की, हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, ये ग्लोब है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पहले 1 मिनट देख लीजिए, सब चीज़ पढ़ लीजिए ग्लोब में कहाँ क्या चीज़ लिखी है, जिससे बाद में आपको समझने में दिक्कत ना मिले। जी हाँ, अब आप लोगों ने सब देख लिया होगा कहाँ 0 डिग्री है, जहाँ कहाँ पर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, कहाँ पर 66.5 डिग्री है। सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा फिगर के माध्यम से, इसलिए फिगर पेस्ट किया है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको रटना नहीं, समझना है। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग की अक्षांश रेखाएं कहते किसे कहते हैं। ग्लोब है, ग्लोब में हमारे जो पूरी अर्थ है उसका फिगर है, पूरा फिगर ले लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है। उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। पूरे पृथ्वी का मानचित्र ग्लोब में होता है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? ग्लोब में समांतर क्रम से जो ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये समांतर रेखाएं हमारी, इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसमें तिरछी हैं लेकिन ये बिल्कुल समांतर रेखा होती है, इनको हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, आपको दिख रही होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इधर भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर का भाग, जी हाँ, ऊपर के भाग हम लोग मैप जानते हैं, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जी, ऊपर के साइड में हमारा नॉर्थ है तो ऊपरी वाले भाग को हम लोग उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जी हाँ, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ऊपर उत्तर है, उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिण है, दक्षिण ध्रुव के नाम से हम लोग कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर जो रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा
नीचे की ओर दक्षिण की ओर जो रेखा होती है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा आपका क्लियर, मकर रेखा क्लियर, विश्व रेखा भी क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत है, उत्तरी ध्रुव व्रत है। दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हम लोग किसे कहते हैं? जी हाँ, डिटेल में बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव की हम लोग बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर 66.5 डिग्री की जो रेखा होती है, कितनी? जी हाँ, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। 0 डिग्री से दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री जो रेखा होती है उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी अक्षांश रेखा के बारे में। ये जो कटिबंध है, ये क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र है, वर्षा क्षेत्र है, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी विस्तृत से पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा से संबंधित जो पॉइंट बताएं केवल वही है। ये नॉर्थ पोल, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर हो गया आपका? एक बात आपसे और डिस्कस करते हैं कि दो अक्षांश रेखा के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दो अक्षांश रेखा है, इनके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? जी हाँ, 111 किलोमीटर का अंतर आता है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? 111 किलोमीटर का। चलिए, पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अक्षांश रेखा। अब आप लोग पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। जी हाँ, अक्षांश रेखा ये आप रहा, आप नोट्स बना लीजिए। अक्षांश रेखा ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है तथा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा या विषुवत व्रत भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटिस, भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर लगभग होता है। 1 डिग्री अक्षांश, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री अक्षांश से 111 किलोमीटर का अंतर। भूमध्य रेखा से ऊपर से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 0 से 90 डिग्री तक दक्षिण ध्रुव तक दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। जी हाँ, दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध की हमने बात की थी कर्क रेखा की। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ के साथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कर्क रेखा। दक्षिण गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मकर रेखा कहते हैं या कहलाती है। बात करते हैं हम लोग आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। जी हाँ, आर्कटिक रेखा की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली अंटार्कटिक रेखा कहते हैं या अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। हम लोगों ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए अक्षांश रेखा से विथ फिगर के माध्यम से। जो बात फिगर में नहीं हो पाई थी वो आपको इधर नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध हो गई। आप कॉपी में इनके नोट्स जरूर बनाइएगा, आपके बहुत ही उपयोगी रहेंगे। बात करते हैं अब हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में। जी हाँ, ये हमारा देशांतर रेखाएं। जी हाँ, देशांतर रेखाएं। फिगर को पहले आप देख लीजिए, 1 मिनट तक पूरा समझ लीजिए कहाँ क्या चीज़ है। जी हाँ, आपने देख लिया होगा। बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में। जी हाँ, जो पृथ्वी है 2 भागों में बंटी है। एक उत्तरी ध्रुव, जी हाँ, ग्लोब, एक उत्तरी ध्रुव, इसको नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जी हाँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल 2 आधार बिंदु हैं, 2 इसके बेस पॉइंट है।
अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों जो बेस्ट पॉइंट को जो मिलाने वाली, मिलती तो नहीं है, इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती हैं इनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा वो लंदन के पास से गुजरती है, ग्रीनविच नामक स्थान है वहाँ से गुजरती है, जिसको हम लोग प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। वहीं से हमारा मानक समय स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ध्रुवों की ओर, ये ध्रुवों की ओर रेखाएं जा रही हैं तो इनकी दूरी घटेगी, लेकिन जब ये विषुवत रेखा पे होती हैं तो इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। ये जो आपको दूरी नज़र आ रही है। हम लोगों ने बात की देशांतर रेखा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करते हैं, जो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर चलने में कितना अंतर आता है, क्योंकि इसी से हमारा समय निकलता है। 1 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। समझ रहे हैं बात को? 4 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं 15 डिग्री, तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। 15 चौको 60। जी हाँ, 15 चौको 60, तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है 15 डिग्री देशांतर पर। चलिए अब हम लोग इसके पॉइंट ग्रुप में बात करते हैं देशांतर रेखा की। जी हाँ, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के 2 बिंदु हैं, आधार बिंदु, जिसको बेस पॉइंट की बात की थी। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं ही देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यह लंदन के पास से ग्रीनविच एक वेधशाला है, वहाँ से होकर गुजरती हैं और गुजरने वाली रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। जहाँ से लंदन से गुजरती हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसको हम लोग प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। वहीं से समय का निर्धारण होता है। अब हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। की बात हम लोग फिगर में डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, 0 डिग्री ये देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम में बटा, इधर ईस्ट, ये वेस्ट। भारत कहाँ बसा? 82.5 डिग्री पूर्व, तो भारत इस जगह के आसपास होगा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। अब समय में अंतर कितना आएगा? यहाँ 0 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व में, इसकी हम लोग बात करते हैं। 82.5 का मान निकाल लीजिए। जी हाँ, 82.5 का, तो कुछ हमारा जो टाइम है 5.5 घंटे एक्स्ट्रा चलता है। कैसे चलता है आपको भी बताते हैं। 82.5, 1 डिग्री पर कितना अंतर आता है? 4 मिनट का। 82.5 डिग्री पे कितना आएगा? गुणा करिए आप लोग 82.5 पे, तो ऐसे गुणा करके निकालेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आएगा। ये चीज़ आपको बता रहे हैं। जी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ग्रीनविच 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा पूर्वी गोलार्ध एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। जी हाँ, पूरब की साइड में 180 डिग्री उसको पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम की साइड में 180 डिग्री है देशांतर पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी चूँकि 360 डिग्री में विभाजित है। 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट लगते हैं। 15 डिग्री तय करने में 1 घंटे का समय आता है। 82.5 डिग्री की हम लोग बात कर रहे थे। चलिए हम लोग बस की बात करते हैं। मल्टीपल कीजिए 82.5 में 4 का, 82 गुणा 4, 4 दूना 8, 8 को 32, 328 हो गया। 2 और आधा तो हो जाएगा 330 मिनट। कितना? 330 मिनट।
इसमें 6 का भाग कर दीजिए तो 5.5 घंटा आपका आ जाएगा। 5.5 घंटा समय आ जाएगा। समझ में आ गया आपको कि 5.5 घंटा कैसे आगे रहता है हमारा समय मानक रेखा से। जी हाँ, वे क्लियर हो गया होगा आपका। एक बात और, हम लोग जो बात कर रहे थे, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ध्रुवों की यह और दूरी जब पास जाएंगे तो मिलेंगे तो दूरी घटेगी, और जब ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, पोल पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर शून्य हो जाती है, आपस में मिल जाते हैं, वहाँ पर इनकी दूरी के बीच शून्य हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा देशांतर रेखाओं में कब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती? जी हाँ, ध्रुवों पर। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको मानक रेखा कहते हैं। जी हाँ, फिगर को पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आपने देख लिया होगा फिगर को। जी हाँ, 0 डिग्री हम लोग देशांतर रेखा की बात कर रहे थे। फिगर में आपको नजर आ रही होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। सॉरी, ये है। अरे मार्कर कहाँ चल रहा? लिखते कहीं और। 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करें, 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी ये है, इसको हम लोग मिला रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब लोग इंडिया की बात करते हैं। एशिया में ये हमारा इंडिया है। दूरी कितनी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो हम लोग समय निकाल लिया था 5.5 घंटा हम लोग आगे चलते हैं। इधर हम लोग जाएंगे जिनका 82.5 डिग्री होगा, तो ये लोग हमसे पीछे रहेंगे डेट से। एक बात और हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति है पूर्व की ओर आ रहा, मतलब ऐसे यात्रा करते हुए आ रहा, इस तरफ से पूर्व की ओर जा रहा, तो अगर 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा उसको पार कर जाएगा तो उसके एक दिन में वृद्धि हो जाएगी, नया दिन ऐड हो जाएगा, उसके समय में एक परिवर्तन आ जाएगा। ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरी हम लोग बात करते हैं, अगर पश्चिम की ओर जा रहा, पश्चिम की ओर, तो एक दिन की कमियां हो जाएगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को जैसे ही पार करेगा एक दिन की कमी आ जाएगी। हम लोगों ने चेक किया इंडिया का, हम लोगों ने 82.5 डिग्री था, 5.5 घंटे की बढ़ोतरी हो रही। जब हम लोग 0 डिग्री पार करेंगे तो कमी आ जाएगी, दिन में डेट में परिवर्तन आ जाएगा। हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको 180 डिग्री, यह पूर्व और पश्चिम देशांतर के मिलने वाला बिंदु होता है। यहाँ पर 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। यदि कोई यात्री पश्चिम दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो उसके एक दिन में की हानि होती है। हम लोगों ने अभी बात की थी पश्चिम दिशा। जी हाँ, ये पश्चिम दिशा है कि यात्रा हम कर रहे हैं ऐसे, तो जैसे देशांतर रेखा को पार करेंगे एक दिन की आपकी हानि हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में समय पीछे चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति 31 दिसंबर को 9 वर्ष की पार्टी मना कर जा रहा है, दूसरे दिन भी अगली रात को भी वो पार्टी एंजॉय कर सकता है। इसी प्रकार एक दिन की बेनिफिट हो जाती है जब कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर यात्रा करके जा रहा, देशांतर रेखा को पार करता, तो एक दिन की वृद्धि हो जाती है। यह स्टेटमेंट में लिखा है, आप लोग नोट कर लेना। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा, ये पूर्व दिशा अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा को पार कर लेंगे, तिथि रेखा को पार करता है तो उससे एक दिन का लाभ हो जाएगा, क्योंकि पूर्व क्षेत्र में समय आगे चल रहा है। जैसे यदि वह बुधवार को यात्रा प्रारंभ कर रहा, दूसरे दिन उसे शुक्रवार का दिन प्राप्त हो, एक दिन का बेनिफिट, क्योंकि तिथि रेखा पार करने में 24 घंटे दिन आगे हो जाएगा, 24 घंटे का दिन का परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ, हम लोगों ने आज डिस्कस किया काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड क्रिटिकल टॉपिक। काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि 82.5 डिग्री याद रट लेते हैं, 5.5 घंटे की वृद्धि हो जाती।
कैसी वृद्धि होती है ये उनको नहीं मालूम होता। हम लोगों ने आज इसके बारे में डिस्कस किया डिटेल में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अगर दिक्कत हुई हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनको समझाया जाएगा। जैसे कहीं प्रॉब्लम होगी तो उनको बताया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पृथ्वी की गतियों से, मोमेंटम ऑफ अर्थ। पृथ्वी की कौन सी गति है? एक परिक्रमा गति और घूर्णन गति। घूर्णन गति में अपने चारों ओर परिक्रमा सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग शुरुआत से लास्ट तक पूरी ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे बहुत आसानी से, और छोटे छोटे चैप्टर लेंगे। एक ही दिन में जो चैप्टर लेंगे उसको समाप्त करेंगे, जिससे दूसरे दिन दिक्कत ना मिले, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। चलिए, आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जिन भाइयों बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।